युवाओं में लत एक बहुत गंभीर समस्या है, वो चाहे जिस चीज़ की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो या आज के युग में मोबाइल फ़ोन की या डिजिटल गैजेट्स की। इस गंभीर विषय पर आपको जागरूक करने के लिए हर हफ्ते की तरह आज हमने फिर से एक विशेषज्ञ को बुलाया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह मैडम, जो सिविल हॉस्पिटल के मनोचिकित्सा विभाग में वरिष्ठ परामर्शदाता हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके विधा मनोचिकित्सा में लत किसे कहते हैं? देखिए, लत एक ऐसी मानसिक और व्यवहारिक समस्या है जिसमें इंसान किसी पदार्थ की बुराइयों को जानते हुए भी उसको लेना जो है वो रोक नहीं पाता। मतलब उसको पता है कि इसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, फिर भी वो रोकना चाहता है कि मैं इसको ना लूं, फिर भी वो उसको लेता रहता है। इसको लत कहते हैं हम लोग। आज के युग में आप मोबाइल की लत को कैसे देखती हैं? हाँ, ये एक प्रकार की लत ही है। जैसे हमें शराब की लत है, किसी को पहले शुरुआत में शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि थोड़ा सा ही लेके उसको अच्छा लगने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। सेम उसी प्रकार से जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपने मान लीजिए 5 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, उसके बाद जब उसको अच्छा लगना महसूस होता है तो वही जो उसको 10 मिनट में पहले अच्छा लग रहा था, फिर आगे आने वाले समय पे उसको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा देखने के बाद तब उसको महसूस होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली लत जो है जैसे अल्कोहल है, तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन होता है जो हमें अच्छा फील कराता है। अच्छा। वो रिलीज होता है। उसी तरीके से जब हम ये अपना ये रील्स देखते हैं तो उस समय भी डोपामिन का रिलीज होता है, तो इसलिए वो दिमाग हमारा जो है वो बहुत अच्छा फील करता है, तो उसको हम करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीके की लत ही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज हमने जो विषय रखा है या जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो बच्चे हैं और युवा हैं, तो आप ओपीडी में जब तो कितनी स्थिति को आप गंभीर मानती हैं जब आप देखती हैं, या क्या देखती हैं अपनी ओपीडी में? देखिए, जैसे हम लोग का जो किताबें थी उस समय तो बहुत कम बच्चे, बहुत कम इस तरीके के इश्यूज कह सकते आते ही नहीं। मैक्सिमम टीवी थी, उसमें भी निश्चित समय पे कार्यक्रम आते थे जिसको इंसान एक बार बैठ के रामायण देख लिया 1 घंटे के लिए, या महाभारत शुरू हो देख लिया, अदरवाइज न्यूज देख ली, और पूरे दिन भर लोग आउटडोर एक्टिविटी ये सब ज्यादा करते थे। आजकल के समय में ज्यादातर समय जो है वो बच्चों का हो या युवाओं का हो, वो ये मोबाइल पे बीत रहा है या फिर लैपटॉप टैबलेट पे बीत रहा है। इसीलिए जो है हम लोगों की विधा में भी अब आगे आने वाली जो बुक्स हैं उसको वो इसको इंक्लूड कर रही हैं। ठीक है, जैसे गेमिंग है तो गेमिंग डिसऑर्डर हो गया है। इसी तरीके से इंटरनेट एडिक्शन का एक अलग से टॉपिक हो गया है, पहले ऐसे नहीं दिया जाता था। जैसे जो WHO की स्टडी है उसके हिसाब से लगभग अंडर 5 ईयर्स जो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए मोबाइल या टीवी, या ये मतलब आप कह सकते हैं स्क्रीन एडिक्शन नहीं होना चाहिए, वो मिनिमम 3 से 5 घंटा देख रहे हैं। मतलब 70% ऐसे बच्चे हैं जो 3 से 5 घंटा देख रहे हैं, जिनको 1 घंटे से ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए। तो समस्या तो बहुत गंभीर रूप लेते जा रही है। अच्छा, तो क्या डॉक्टर साहब इतना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इनका मानसिक विकार क्या उत्पन्न कर सकते हैं, या जो इनका मेंटल ग्रोथ है तो क्या इनमें दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, लंबे समय तक देखने से जैसे आपको पता ही है कि फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज होते हैं। फिजिकल इश्यूज में जैसे आपने बताया कि आंखें जो है आई साइट वीक होती है, आंखों में स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, तो उसकी वजह से आई साइट तो वीक होती है। इंसान एक जगह बैठ के लगातार देख रहा है, चलना फिरना खत्म हो गया, उसका वेट गेन बढ़ रहा है, उसका फूड हैबिट चेंज हो रही है। ठीक है, तो उससे जब एक साथ आप बैठे रहेंगे तो उससे डायबिटीज और ये जो मोटापा वाली सारी समस्याएं वो उत्पन्न हो रही हैं। आप मेंटल इश्यूज लेंगे तो मेंटल इश्यूज में आपको कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इंसान का अटेंशन कम हो रहा है। जैसे हमने रील स्क्रॉल किया, हमारी 5 सेकंड की रील है या 10 सेकंड की या 20 सेकंड की रील है, 30 सेकंड की रील है मैक्सिमम, तो जब वो 30 सेकंड इंसान देखता है तो उसके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, वो 30 सेकंड के अंदर उसको बहुत अच्छा फील होता है। फिर उसने तुरंत स्क्रॉल किया, दूसरी रील शुरू हुई, डोपामिन फिर रिलीज हुआ, फिर अच्छा फील हुआ। अगर अब आप इस समय बच्चे को कह दीजिए कि आप आधे घंटे का एक सीरियल देख लीजिए, तो दे आर नॉट रेडी, बिकॉज क्योंकि उनको ये लगता है कि आधा घंटा वो पहला देखेंगे और लास्ट देख लेंगे, क्योंकि उनको एंड पहले देखना है, क्या भगा के उनका अटेंशन खत्म हो चुका है वो रील देखने की वजह से। तो अटेंशन कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है बच्चों का। जो हमारे छोटे बच्चे हैं ये वो वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं। ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली उनका आई टू आई कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, उनकी स्पीच डिले होती है। तो ये बेसिकली बीमारी है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म वो होती है जिसमें आप कंटिन्यूअस बहुत देर तक स्क्रीन देखने की वजह से 3 साल से छोटे बच्चों में उनमें जो है वो आई टू आई कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, वो उनकी हाइपर एक्टिविटी का शिकार हो रहा है, ADHD बढ़ जाता है, उनमें कंसंट्रेशन कम हो जाता है, अटेंशन कम हो जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो अगर जैसे ऑटिज्म और इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप इसका
का जो यूज है वो लिमिट कर दीजिए और उनको सोशलाइज कराइए थोड़ा, तो वो वर्चुअल ऑटिज्म से बाहर निकल रिवर्स हो सकता है। डॉक्टर साहब, आक्रामकता बच्चों में बहुत बढ़ रही है, मैं खुद भी देखता हूँ अपने भी परिवार में, पास पड़ोस में, तो ये भी क्या इसका एक दुष्परिणाम है जो हो रहा है? हाँ, ये इसका दुष्परिणाम ही है। देख, जैसे आप कंटिन्यूअस बहुत देर तक देख रहे हैं, कंटिन्यूअस बहुत देर तक रील स्क्रॉल करने की वजह से जब इंसान को उसका एडिक्शन हो जाता है, आदत हो जाती है, और आपने अचानक से कह दिया कि मोबाइल रख दो, नाराज हो जाएगा बच्चा, तो चिड़चिड़ा हो जाए। जो कमी आपका अल्कोहल के साथ होगा, आप अचानक से उसको बंद करा देंगे, उसके विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम्स में इरिटेबिलिटी हो गई, बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेवियर, लोगों का फोन पटक देना, लोगों का सामान उठा के फेंक देना, ये सब समस्याएं आ रही। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते ये बताइए कि मोबाइल और जो संचार उपकरण है ये तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो चुके हैं, वो चाहे वयस्क हों या बच्चों की भी क्लासेस निकाली जाती हैं, जो खासकर प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो कहते हैं कि हम वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हाइब्रिड मोड में भी चलाएंगे, पर अब इनके साथ जीना भी है, पर ऐसा भी नहीं है कि अब ये गैजेट्स हमें नियंत्रित करें, हम इनका सही ढंग से नियंत्रण कर सकें। इसके लिए आप हमारे पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स का ये है कि जैसे हमारा 3, 6, 9, 12 होता है, मतलब 3 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं। बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको ये नहीं पता कि मोबाइल है, आप उसको जो सिखाएंगे वही सीखेगा। आपने मोबाइल दिखा के खाना खिलाना सिखाया है, तब उसको समझ में आया ना कि मुझे खाना तभी खाना है जब मोबाइल देखना है। जो 6 साल के बच्चे हैं वो अपने घर वालों के साथ स्क्रीन टाइम मतलब देख सकते हैं। जो 9 साल के उम्र के बच्चे हैं वो इंटरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ। 12 साल के भी बच्चे जो है वो अपना इंटरनेट यूज करें, लेकिन लिमिट में यूज करें। और हमें जैसे अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो एक बाध्यता हो गई है, लेकिन उसके अलावा जो टाइम आपका बच रहा है उसमें आप अपने बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करिए, उनको बाहर लेके जाइए, उनको गार्डन में निकालिए, उनको आउटडोर एक्टिविटीज कराइए, जिससे उनको ये जो मोबाइल के लिए वो समय व्यतीत कर रहे हैं उसको छोड़ के वो बाहर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, सोशलाइज करें, उनको पता तो चले कि हमको सोशल इंटरेक्शन कैसे करना है। मोबाइल से तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, जब आप उनको किसी से मिलाते हैं तो वो उनसे नमस्ते तक नहीं करते, उनको पता नहीं है कि हमें सोशलाइज कैसे करना है। तीसरा, जब आप बच्चे का मोबाइल छुड़ाना चाह रहे हैं तो आप अपना भी डिटॉक्स करिए, मतलब खुद भी ये नहीं होगा कि आप फेसबुक चलाइए, आप व्हाट्सएप देखिए बच्चे के सामने बैठ के और बच्चे से आप कहेंगे कि तुम्हें नहीं देखना है। आप अपना समय निर्धारित करिए कि इस समय इन 2-3 घंटों में कोई हमारे घर में मोबाइल यूज नहीं करेगा, या फेसबुक पे अगर यूज भी हो रहा है तो उस पे एक टाइमर लगा हो, क्योंकि इंसान भूल जाता है मोबाइल देखते समय, कब 1 घंटा बीत गया पता नहीं, तो उसका टाइमर होना चाहिए कि आधा घंटा हो गया, अब हमें बंद करने का समय हो गया है। क्योंकि हमें ही अपने जनरेशन को आगे लेके जाना है, हम जो उन्हें बचपन से सिखाएंगे वो आगे जाके वही सीखेंगे। तो हमें उनका भविष्य संवारना है, तो इस तरीके से अपने आप को भी मोबाइल की आदत से दूर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और पेरेंट्स, जैसा आपने बताया, पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पहले वो खुद इन चीजों से दूर रहें, बच्चों के सामने ना यूज करें, अदरवाइज तो जैसा वो देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। डॉक्टर साहब, बस चलते चलते, क्योंकि आप मेडिसिन से हैं, तो किसी बच्चे में, किसी युवा में बहुत ये गंभीर लत हो ही गई, जैसे कि शराब को छुड़वाते हैं, बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, तो क्या इसकी भी कोई इलाज है? इलाज है। अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए। उनका इलाज बेसिकली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, उनमें बेसिकली सीबीटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिससे लोगों को ये बताया जाता है, मतलब बहुत सारे सेशंस होते हैं, तो उनको उस लत से बाहर निकाला जाता है। फिर ग्रुप थेरेपीज होती है, सोशल थेरेपीज होती है, उनके माँ बाप को भी सिखाया जाता है कि कैसे आपको रहना है घर के अंदर। फिर ऐसा देखा गया है कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्शन है उनमें कोई ना कोई मानसिक बीमारी भी साथ में जन्म ले रही होती है, तो उस बीमारी का जो मेडिसिन के द्वारा इलाज है, जैसे एडीएचडी बच्चे हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, गेमिंग के एडिक्शन के शिकार वो ज्यादा होते हैं, तो वो उन चीजों का हम अपने तरफ से मेडिसिन से उसका उपचार करते हैं। और उसके बाद भी अगर स्थिति नहीं संभलती तो विदेशों में तो डी एडिक्शन, ये जो इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और एक बहुत ही समीचीन विषय पर चर्चा की, आपका फिर से तहे दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।